जय मसीह के बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं और प्रभु के अनुग्रह, प्रेम और विश्वास में अच्छे से बढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हम प्राइमरी क्लास का पाठ नंबर 30 देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर घुटने लेकर आंखें बंद कर बैठिए। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान, जिस प्रकार तूने हमसे प्रेम करते हुए प्रभु अपने आप को क्रूस पे अर्पण किया। प्रभु महान, उसी प्रेम को स्मरण करते हुए हम तुझ में तैयार होने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। तेरे आने की आमद तक प्रभु महान हम तुझ में तैयार होने के लिए तू सहायता कर प्रभु महान। वचन एक एक बच्चों को अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे 30वें पाठ का नाम है परमेश्वर छुड़ाता है, गॉड डिलीवर्स। पठन भाग है न्यायियों अध्याय 6, 7 और 8। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 का 57 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मेमोरी वर्स 1 Corinthians chapter 15 verse 57। But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ। बच्चों, आपको याद है क्या हमने हमारे पिछले पाठ में क्या देखा था? हाँ बच्चों, सही, हमने निवास मंडप, मिलाप वाले तंबू के बारे में देखा था। हमने देखा था कि किस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर बताया कि किस प्रकार उसका पवित्र मंडप बनाना है, पवित्र मंदिर बनाना है। यह पवित्र मंदिर 3 भागों में विभाजित था: आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार परमेश्वर का तेज परम पवित्र स्थान में था। हमने यह भी सीखा बच्चों कि यीशु मसीह कहते हैं कि हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है और वे हमें निवास करना चाहते हैं। तो बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें निवास करे, यीशु मसीह हमें निवास करे, तो हमें अपने आप को पवित्र रखना चाहिए और हमें हमारा जीवन इस प्रकार बनाना चाहिए कि परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को पसंद आए। इस प्रकार हमें रहना चाहिए। यीशु मसीह को हमारे भीतर लेना चाहिए और हमारे अंदर की एक एक बुरी बातें, एक एक पाप की बातें दूर करते हुए हमें परमेश्वर को हमारे भीतर लेना चाहिए और हमें अपने आप को पवित्र करना चाहिए, ताकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे भीतर राज्य करे, वास करे। तो यह सभी बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में देखी। अब हम इस पाठ को देखेंगे। इज़राइल के लोगों ने मूसा के नेतृत्व में मिस्र से कनान की ओर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन कनान में पहुंचने से पहले ही मूसा की मृत्यु हो गई। उसके बाद इज़राइल लोगों का नेतृत्व करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को चुना और यहोशू के नेतृत्व में सारे इज़राइली लोग कनान देश में पहुंच गए। उसके बाद यहोशू की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने इज़राइली लोगों के लिए कई सारे न्यायी लोगों को चुना। न्यायी लोग मतलब बच्चों न्यायाधीश, जो जज रहते हैं वे। हम देखते बच्चों कि जो जज लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, लोगों का न्याय करते हैं। लोगों ने कहाँ पे गलत किया, कहाँ पे सही किया, ये बातों को वो बताते हैं। इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर न्यायी को चुना। इज़राइली लोग जहाँ कहीं गलत बात करते थे वे उन्हें बताते थे, वे उन्हें सही मार्ग दिखाते थे और वे यहोवा परमेश्वर उनसे बातें करते थे और यहोवा परमेश्वर की बातें वे इज़राइली लोगों को बताते थे। तो इस प्रकार इन न्यायी लोगों का उपयोग यहोवा परमेश्वर इज़राइली लोगों के लिए किया करते थे। तो बच्चों, इस प्रकार उन कई न्यायियों में से गिदोन नाम का एक न्यायी था। आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। कई वर्ष
या फिर कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पर इज़राइली लोग जीवित परमेश्वर को भूल गए और वे भूल गए कि किस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। वे भूल गए कि किस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने उन्हें जंगल में बियाबान में चलाया, उन्हें खिलाया, उन्हें यहाँ तक लेकर आया और उन्हें अभी तक संभाला। वे इज़राइली लोग यहोवा परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं को भी वे भूल गए और वे अपनी ही मर्जी से चलने लगे और अपनी मर्जी पर वे चलने लगे और जीवित परमेश्वर को भूलकर वे अपने खुद के मर्जी पर चलते हुए वे यहोवा की दृष्टि में वे बुरा काम करने लगे। तो बच्चों, इज़राइल लोगों के इस पाप के लिए यहोवा परमेश्वर उनसे दुखी हुए और यहोवा परमेश्वर ने उनको मिद्यानी लोगों के हाथों में, उनके वश में यहोवा परमेश्वर ने 7 साल के लिए उन्हें दे दिया। मिद्यानी लोग वहाँ पर इज़राइली लोगों पर जुल्म किया करते थे और उनके साथ युद्ध किया करते थे और हर बार युद्ध में वे ही प्रबल होते थे। तो बच्चों, अभी तक यहोवा परमेश्वर उनके साथ थे, इसीलिए वे जय प्राप्त किया करते थे। लेकिन अब यहोवा परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बुरा काम किया था। तो यहोवा परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें मिद्यानियों के हाथों में दे दिया था। इसीलिए वहाँ पर हर एक युद्ध में उनकी हार होने लगी और मिद्यानी लोग उन पर प्रबल होने लगे। और बच्चों, इसी कारण, इस डर के कारण सारे इज़राइली लोग डर कर ऊपर पहाड़ों पर जाकर रहने लगे। पहाड़ों के ऊपर वे गुफा ढूंढने लगे और वे उनके अंदर जाकर रहने लगे। किलों में ऊपर, जो पहाड़ों के ऊपर जो किले रहते हैं, उसके ऊपर वे जाकर रहने लगे। जब कभी इज़राइली लोग उनके खेतों में वे बीज पेरते थे और जब उसकी फसल निकल आती थी, तब वह उपज लेने के लिए, वह फसल लेने के लिए मिद्यानी लोग वहाँ पर आ जाते थे और उनसे युद्ध कर उनसे वह उपज छीन कर ले जाते थे। तो इस प्रकार मिद्यानी लोगों ने, अमालेकी लोगों ने और पूर्वी भाग के लोगों ने उन पर इतना अत्याचार किया, इतना जुल्म वे उन पर करने लगे कि इस जुल्म के कारण इज़राइली लोग गरीब और लाचार हो गए और वे बहुत ही बेबस हो गए। और फिर उन्होंने वहाँ पर यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी और वे यहोवा परमेश्वर को पुकारने लगे, यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे और उनसे विनती और याचना करने लगे। तो बच्चों, उनकी विनती याचना सुनकर यहोवा परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और यहोवा परमेश्वर ने उनको मिद्यानी लोगों से, अमालेकी लोगों से और पूर्वी लोगों से छुड़ाने के लिए वहाँ पर गिदोन को, जो योआश का पुत्र था, उसे चुना ताकि अपने लोगों को मिद्यानी लोगों से छुड़ाए। गिदोन के समय में सारे मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी भाग के सारे लोग इकट्ठा होकर इज़राइली लोगों से युद्ध करने के लिए आए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं, सारे लोग जो मिद्यानी थे, अमालेकी थे और पूर्वी भाग में जो रहते थे, वे सारे इकट्ठा हो गए और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इज़राइली लोगों से युद्ध करेंगे। तो बच्चों, तभी यहोवा का आत्मा बल के साथ गिदोन पर उतरा और गिदोन ने वहाँ पर नरसिंगा लिया और उसे जोर से फूंका। जब गिदोन ने उस नरसिंगे को फूंका, तब सारे इज़राइली लोगों में के पुरुष मंडली वहाँ पर आ गए और वे सब इकट्ठा हो गए। और वहाँ पे जो लोग आए थे, उनकी गिनती 32,000 तक थी। 32,000 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और वे सब यह चाहते थे कि वे गिदोन के नेतृत्व में यह जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको जवाब वे देना चाहते थे। तब परमेश्वर ने वहाँ पर कहा कि यह जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनकी गिनती बहुत है। तब परमेश्वर ने गिदोन से बात की और गिदोन से कहा कि इन लोगों से तू यह बात कर, उनसे यह कह कि जो कोई डर के मारे काँप रहा है, जो कोई युद्ध के लिए डर रहा है, वे वापस अपने डेरों में जा सकते हैं। तो बच्चों, जब यहोवा की यह बात गिदोन ने लोगों को बताई, तब
उन लोगों में से 22,000 लोग वहां पर वापस चले गए और केवल 10,000 लोग ही वहां पर रह गए। उन 10,000 लोगों को देखकर फिर से यहोवा वहां पर संतुष्ट नहीं थे, यहोवा परमेश्वर वहां पर संतुष्ट नहीं थे। यहोवा परमेश्वर को अभी लग रहा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों, वहां पर यहोवा परमेश्वर ने फिर से गिदोन से बात की और गिदोन को कहा कि ये जो 10,000 लोग हैं, इन सब को तू जल के सोते के पास ले चल। ये देखो बच्चों, यहाँ पर गिदोन ने सभी लोगों को यहाँ पर जल के सोते के पास लेकर आए हैं और फिर गिदोन ने वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने जिस प्रकार उनसे कहा उसी प्रकार वे लोगों से कहने लगे कि इस जल के सोते से आप सभी लोग पानी पियो। तब जब गिदोन ने उनसे कहा कि पानी पीने के लिए, तब वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से कहा था कि जो लोग कुत्ते के नाई अपने जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं उनको, और जो लोग अपने घुटने टेक कर पानी पीते हैं उनको, दोनों को अलग कर। तो वहाँ पर गिदोन ने सारे लोगों को जल के सोते से पानी पिलाने के लिए वहाँ पर जल के सोते के पास जब उन्होंने उन लोगों को वहाँ पर ले गए, तब वहाँ पे कुछ लोग कुत्ते के नाई हाथ में पानी लेकर अपनी जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पीने लगे और कुछ लोग अपने घुटने टेक कर वहाँ पर जल के सोते में से पानी पीने लगे। कुत्ते के नाई जीभ से चपड़ चपड़ करके जिन्होंने पानी पिया उनकी गिनती की तो उनकी गिनती केवल 300 ही थी और उन 300 लोगों को गिदोन ने वहाँ पर अलग किया। और यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि यही 300 लोग हैं जिन्हें तुझे युद्ध के लिए तैयार करना है और इन्हीं 300 लोगों के साथ तुझे युद्ध करना है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिद्यानी लोग, अमालेकी लोग और पूर्वी भाग के लोग थे, वे लोग इतने सारे थे कि वे लोग बालू की किनकों के समान, मतलब जो बालू की जो एक एक मट्टी रहती है बच्चों, उनके समान वे इतने सारे थे कि उनकी गिनती बहुत सी थी। लेकिन यहाँ पर इजरायली लोग जो युद्ध के लिए चुने गए थे वे केवल 300 ही लोग थे। तो बच्चों, इस कारण वहाँ पर गिदोन को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि सामने की जो सेना है उनके लोग इतने सारे हैं और वहाँ पर वे टिड्डों के समान है, वे बालू की किनकों के समान है, लेकिन इजरायली लोग केवल 300 ही है। तब यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर गिदोन से बात की और गिदोन को वहाँ पर बताया कि रात में तू अपने सेवक फूरा को लेकर वहाँ पर मिद्यानी लोगों के छावनी में जाकर गुप्त रूप से भेद ले। जब यहोवा परमेश्वर ने बताए समान वहाँ पर गिदोन और उसका सेवक फूरा जब वे मिद्यान की छावनी में, मिद्यानी लोगों के डेरों में गुप्त रूप से जाते हैं और वहाँ पर वे जब चौके पे ही पहुँचते हैं, तब वहाँ पे वे क्या देखते हैं कि एक मिद्यानी व्यक्ति अपने दोस्त को अपना स्वप्न बता रहा था और उस स्वप्न में उसने यह देखा कि एक मिद्यानी जो डेरा है, मिद्यानी जो सेना छावनी करके वहाँ पर रुकी है, उस छावनी पर एक जौ की रोटी लुढ़कते हुए आई और वह रोटी इस प्रकार आई कि उसने सारे मिद्यानी लोगों को, जो छावनी थी, इतने सारे जो लोग थे, वे सारे लोगों का जो डेरा है वह उलट दिया और उन्हें गिरा दिया। तो बच्चों, तब उसका मित्र उसे उस स्वप्न का अर्थ बताने लगा कि यह जौ की रोटी और कोई नहीं बल्कि वह योआश का पुत्र गिदोन और उसकी तलवार है। तो बच्चों, यह स्वप्न का अर्थ सुनते ही वहाँ पर गिदोन वहाँ पर यहोवा परमेश्वर को झुक कर दंडवत करने लगा और वह यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करने लगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने सारे मिद्यानी लोगों को
उनके हाथों में दे दिया था और जय उनकी ही थी। तो यह स्वप्न और स्वप्न का अर्थ सुनते ही गिदोन और उसका सेवक फूरा वहाँ से निकल पड़े और वे अपनी छावनी के यहाँ, अपने लोगों के यहाँ वे आ गए और उन्होंने रात को ही अपने 300 लोगों को उठाया और वे युद्ध की तैयारी करने लगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उन्हें जय देने वाला है। यह जो विश्वास था, यह विश्वास उनका अब दृढ़ हो गया था। गिदोन ने अपने पास के जो 300 लोग थे उन्हें 3 झुंडों में अलग कर दिया और उसने हर एक व्यक्ति के हाथ में एक खाली घड़ा और मशाल और नरसिंगा दिया। तो बच्चों, गिदोन ने हर एक व्यक्ति के बाएं हाथ में मशाल के ऊपर खाली घड़ा दिया और उनके दाएं हाथ में नरसिंगा, जिससे हम फूंकते हैं, आवाज करते हैं, तो वो बच्चों वह नरसिंगा दिया। और इस प्रकार यह युद्ध सामग्री लेकर वे निकल पड़े और वहां पर गिदोन ने अपनी सारी सेना से यह कहा था कि जिस प्रकार मैं करूं उसी प्रकार तुम्हें वहां पर करना है। तो बच्चों जब आधी रात को सारे इजरायली लोग सारे मिद्यानी लोगों को, अमालेकी लोगों को और जो पूर्वी के लोग आए हैं वहाँ पर इकट्ठा करके, उन्होंने जिस तराई में वहाँ पर अपना डेरा डाल रखा है, उस तराई को उन्होंने वहाँ पर घेर लिया और वहाँ पर आधी रात को उन्होंने जोर से नरसिंगा फूंका और नरसिंगा फूंकने के बाद अपने बाएं हाथ में जो डेरा था, जो खाली घड़ा था, उस खाली घड़े को फोड़ दिया। और उसके बाद सभी लोगों ने वहाँ पर अपने खाली घड़े फोड़ दिए और एक हाथ में मशाल पकड़े हुए और दूसरी हाथ में वहाँ पर नरसिंगा पकड़े हुए वे जोर से पुकारने लगे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तो बच्चों देखो, यहाँ पर नरसिंगा फूंक कर उन्होंने अपने अपने डेरे, यहाँ पर दिख रहा है बच्चों आपको इमेज में, अपने अपने डेरे, जो खाली डेरे है उसके अंदर ये मशाल है जो चमक रही है। तो उन्होंने पहला नरसिंगा फूंका और अपने जो घड़े हैं वो घड़े को फोड़ दिया है और फिर एक हाथ में मशाल लिए हुए और एक हाथ में नरसिंगा लिए हुए वो जोर से पुकार रहे हैं कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। यह आवाज सुनते ही सारे मिद्यानी लोग वहां पर जाग उठे और वे बहुत घबरा गए और उसमें से कई लोग घबराकर वहां पर भागकर चले गए और जो कुछ वहां पर लोग बचे हुए थे, वे बचे हुए लोग वहां पर और सारे इजरायली लोग आपस में युद्ध करने लगे, तलवार से वे एक दूसरे को मारने लगे। वहां पर भयंकर युद्ध होने के बाद वहां पर सारे जो मिद्यानी लोग हैं वे मारे जा रहे थे और फिर गिदोन के नेतृत्व में वहां पर गिदोन ने उनके जो मिद्यानी के लोगों के से सरदार थे उनको पकड़ लिया और उन्हें मार गिराया। और इस प्रकार उन्होंने उन जो मिद्यानी लोग, जो अमालेकी लोग और जो पूर्वी भाग से आए हुए लोग थे, उन सभी पर उन्होंने जय हासिल की। तो इस प्रकार बच्चों वहां पर उन्होंने जीत हासिल की, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनके साथ था और यहोवा परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहे थे। तो बच्चों इस प्रकार 300 लोगों के जरिए ही वहां पर उन्होंने युद्ध में जय हासिल की। अब बच्चों हम इस पाठ से सीखने वाली बातें देखेंगे। बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार सारे इजरायली लोग, यहोवा परमेश्वर ने उन पर किए हुए उपकार भूलकर वे अपने मार्ग में अपनी खुद की मनमर्जी करने लगे। तो बच्चों वे यहोवा की दृष्टि में बुरा करने लगे और वे जीवित परमेश्वर को भूल गए और अपनी मनमर्जी करने लगे। तो इसलिए बच्चों यहोवा परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, उन्हें वहाँ पर शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया और उन्होंने वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर पाप
का दंड उन्हें दिया। तो बच्चों, जब हम यहोवा परमेश्वर को भूल कर हम अपने कामों में लग जाते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, हम हमारे खुद की मनमर्जी जब करते हैं और जब पाप करते हैं, यहोवा की दृष्टि में बुरा करते हैं, तब यहोवा परमेश्वर हमारे से, यीशु मसीह हमसे दूर चले जाते हैं और हम वे दंड देते हैं। तो बच्चों, हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए जाना चाहिए, चलना चाहिए। इस आत्मिक जीवन में हमेशा हमें उन्हें पसंद आए इस प्रकार रहना चाहिए और उन्होंने दिखाए हुए मार्ग में ही चलना चाहिए। तो बच्चों, हमने यह भी देखा कि जब इज़राइली लोगों ने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, यहोवा परमेश्वर की दोहाई दी, तब यहोवा परमेश्वर ने उनकी दोहाई की और उनके पुकारने के ओर कान लगाया और उन्हें अनगिनत मिद्यानी लोगों से छुड़ाया और उन्हें जय दिया। तो बच्चों, जब हम किसी समस्या में रहते हैं या फिर हम जब किसी परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हम किसी शत्रु के हाथों में हम अगर पड़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से बचाता है, हमें छुड़ाता है। हमें जब हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है, कोई समस्या आती है, कोई कठिन समस्या आती है, तब हमें डरना नहीं चाहिए। हमें पूर्णता से विश्वास यीशु मसीह पर रखना चाहिए और प्रार्थना पूर्वक उस समस्या का सामना करने के लिए हमें शक्ति मांगनी चाहिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि गिदोन किस प्रकार मिद्यानी सेना को देखकर डर रहे थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया और उन्हें उनके अंदर का जो डर था वह दूर किया। तो बच्चों, हमें भी हमारी परीक्षाएं या फिर कठिन समस्या देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें हर एक शत्रुओं से, हर एक समस्या से छुड़ाने वाला महान परमेश्वर हमारे साथ है। तो यही सारी बातें हम इस पाठ से सीख सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ पर आधारित सवाल जवाब आपको आपके नोटबुक में नोट करना है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों, हम प्रार्थना कर इस पाठ को समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, कोई भी समस्या रहने से, कोई भी कठिन परिस्थिति रहने से, कितनी भी बड़ी मुश्किल सामने रहने से न घबराते हुए उसका सामना करने के लिए तू हम सबको सहायता कर। तू ही हमारी ढाल, तू ही हमारा चट्टान है प्रभु महान, तू ही सब कुछ है प्रभु महान, तू ही हमारा शरण स्थान। हर एक संकट में हमें मिलने वाली सहायता तू है प्रभु महान। यही मानकर तुझ पर विश्वास रखते हुए आगे चलने के लिए एक एक बच्चों को तू सहायता कर प्रभु महान। गिदोन की तरह एक एक को एक अच्छा सैनिक बना प्रभु महान। हम सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।